दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या सीखते हो और पोजीशन लेकर खड़े हो मार्केट के अंदर और मार्केट गैप अप ओपन करता है, पुट लिए, पुट के अंदर लॉस हो रहा है, कॉल लिए, कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम नहीं मिला, मार्केट सीधा नीचे आ गया, भैया प्रीमियम जो डीके हो गया। मतलब कि पोजीशन बहुत डरावनी होती है सुबह के टाइम के अंदर। जो भी प्रीमियम आप लेके बैठे हो, मार्केट तो ऊपर की तरफ खुलता है लेकिन प्रीमियम नहीं जाता ऊपर की तरफ। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा। तो कहने का मतलब, आप अगर मान लो ऑप्शन चेन कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको लॉस हो रहा है, तो ये वीडियो जो है ना आपको बहुत ही उपयोगी आने वाली है। बिकॉज कि यहाँ पर हम लोग कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करते। हमने आज तक कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं किया। हम इंट्राडे करते हैं और इंट्राडे में हमारी पोजीशन फिक्स होती है। हमने लिया, हमने बेच दिया, 30 से 35% मुनाफा हमें मिल जाता है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर मार्केट का क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर हम लोग ध्यान देते नहीं है। देखो, ऑप्शन बायर की एक बात मैं आपको बता दूं। पहले इस कॉल को बता दूं कि भाई 22,400 का सीही जो 14/3 की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मतलब कि मैंने 14/3 पर मैंने काम किया। करंट मार्केट प्राइस तभी 241 रुपये थी 9:12 को। मतलब मैंने बता दिया सीधा। सपोर्ट मैंने लिखा 181 का सपोर्ट, सपोर्ट 128 का सपोर्ट और सपोर्ट 111 का डिमांड। मतलब कि टारगेट जो है 184 का। टारगेट 184 का क्यों लिखा भैया? 241 का जो सपोर्ट होता है ना, प्रीमियम गल जाता है। जैसे बर्फ के अंदर से, फ्रिज के अंदर से बर्फ बाहर निकालो ट्रे के अंदर को, जैसे बर्फ पिघलता है वैसे ही ये प्रीमियम पिघल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 241 के बाद में 256 का टारगेट होता है, 318 का होता है। लेकिन मान लो वहां पर किसी बंदे ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया और फंस गया 359 के टारगेट के लिए, तो प्रीमियम गलते 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 184 पे आ गया। और उसके बाद में 184 के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो टारगेट जो है 184 भी हिट हुआ। उसी कॉल का टारगेट जो है 184 यहाँ पर वही हिट हुआ। और 184 के बाद में इसने ओपन किया, ओपन के बाद में हाई किया। प्रीवियस जो 241 था, हाई 252 ही दिया, उसके बाद में 183। और ये प्रीमियम मैंने जैसा इंडिकेशन किया कि भैया ये प्रीमियम यहाँ से आपको टारगेट देगा, उसके बाद में बाय करना है। और ये 184 के बाद में 214 को, 217 को, 227 का हमें टारगेट मिला। जो टारगेट हमें दोपहर को मिला, मतलब कि ये जो प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, ये वही प्रॉफिट है जो कॉल मैंने 9:12 को मेरे ग्रुप के अंदर डिलीवर कर दी थी। मेरे साथ कुछ जुड़े हुए कंपनी के ओनर्स, कुछ बिजनेस पर्सन जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंक के मैनेजर्स है, बैंक के एम्प्लॉयज है, सब कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एजुकेशन पर्पस जुड़े हैं कि भैया बाइंग कब करना है। मतलब कि आप देख लो, ये जो 228 का टारगेट मैंने दिया ना, तो 184 पे हमने हमारी जीटीटी लगा दी थी। जीटीटी का मतलब होता है कि भैया मेरी प्राइस जीटीटी आती है तो ही मैं लेता हूँ, इमोशनली ट्रेड में नहीं करूंगा। अगर मान लो ऐसे ही मार्केट के अंदर इमोशनली ट्रेड करने, कॉल लेने गए, पुट लेने गए, आपका प्रीमियम गल जाएगा। और प्रीमियम डीके होता है तो भैया 50 से 70% लॉस होता है, और जो हमारी कैपिटल को आधी से ज़्यादा कम कर देता है। तो इंतजार करें, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है पता है? कि कल जिन्होंने कॉल ली थी, होल्डिंग की थी, उनका डिमेट साफ हो जाना चाहिए। अगर मान लो आप पोजीशन लेके खड़े और आप बाहर नहीं निकलते, तो आपका भी डिमेट साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद में वो लोग आपसे एवरेज करवाएंगे, एवरेज का पैसा नहीं बचेगा, उसके बाद में लोग टारगेट करेंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेके ऊपर जाएंगे। लेकिन मान लो 250 से गिरा प्रीमियम, अगर मान लो आप 50 रुपये से एवरेज करने जाएगा, तो वहां पर उसकी एवरेज कहाँ पर होगी? 74 तक की लिमिट होगी, 77 तक की लिमिट होगी, 84 तक की लिमिट होगी। तो भैया वहां पे आपको क्वांटिटी ज्यादा बाय करनी पड़ेगी। लेकिन क्वांटिटी के पैसे ही अगर नहीं होगा डिमेट के अंदर, तो भैया एवरेज कैसे बनेगी? कहने का मतलब ये है कि सीखने का जो एक तजुर्बा होता है कि भैया इंट्राडे करे, होल्डिंग ना करे। होल्डिंग अगर करते हो तो लॉस की संभावना 125% से लेके 381% तक लॉस की संभावना है। लेकिन अगर मान लो इंट्राडे करते हो तो डेली का 25% से लेकर 252 डे ट्रेडिंग के अंदर आप गिन लो कि 1 लाख रुपये का अगर मान लो ट्रेडिंग किया, रोज का आपने 17,000 कमाया। 17,000 को मैनिपुलेट करो आप 252 दिनों से, भाई ट्रेडिंग सेशन डे होते। अब आप आपकी इनकम गिनो। अब मुझे लगता है कि भाई होल्डिंग करने की जरूरत क्या है? मैंने आज तक मेरे ग्रुप के अंदर किसी को भी होल्डिंग पोजीशन नहीं बनवाई। सीधा हिसाब है कि भैया प्रीमियम आएगा, प्रीमियम लेंगे, प्रीमियम बेचेंगे, एक ट्रेड लेंगे, ब्रोकरेज भी बचाएंगे और टारगेट भी हिट करवाएंगे। मतलब कि उस दिन का हमारा ट्रेडिंग सेशन बंद हो गया, हम दूसरे काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी कोई किसी से मुलाकात है वो करेंगे, एक आधा स्टॉक लेके बैठ जाएंगे। 17,000 15,000 मिला तो यहाँ पर देख लो मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं,
वो प्रॉफिट आसानी से कमाते हैं। पहले छोटा मोटा प्रॉफिट 365 का दिन था, उसके बाद में 715 का निकला, यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया। उसके पहले दिन के अंदर जो हमारी ये कलीग है, जो मुंबई से ज्वाइन हुए, तो ये पूरी की पूरी रिसर्च बहुत अच्छी सी करते हैं। और मैं जो तरीका है मेरा सिखाने का, वो बहुत आसान तरीका है सिखाने का मार्केट को, कि मार्केट के डिमांड सप्लाई चैनल के साथ हम लोग चले। देखो मैं है ना, एक समझो कि व्यापारी हूँ, मतलब कि कंपनी का ओनर हूँ। अब मेरा जो कंटेनर है, मैंने जो इंपोर्ट किया हुआ कंटेनर है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया, वो रास्ते में अटका पड़ा है। अब मैंने जिनसे ऑर्डर, मुझे जिन लोगों ने ऑर्डर दिया है, उनका पेमेंट 30% आया है। पूरा पेमेंट तब आएगा जब मेरे पास डिलीवरी आएगी माल की, कंटेनर मेरे पास आएगा मेरे गोडाउन। तो जब मेरे पास कंटेनर आएगा, तब मैं पार्टी को बोलूंगा, एरिया पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि भाई कंटेनर आ गया है, भैया आपको अगर डिलीवरी चाहिए तो बाकी का 70% पैसा जो है हमारे अकाउंट में डाल दो। जैसे पार्टी का मतलब डिमांड धारक, मतलब कि जो यूजर है, उसका पेमेंट अगर मेरे डायमेट के अंदर मेरे मेरे अकाउंट के अंदर आता है, तब जाके इन द ऑन द स्पॉट मैं उस माल की डिस्पैचिंग कर देता हूँ। लेकिन मैंने जो पैसा चाइना को दिया, थाईलैंड को दिया, युगांडा को दिया, मतलब मलेशिया को दिया, जो भी इंपोर्ट करने एक्सपोर्टर को मैंने दिया, वो तो मैंने एडवांस दिया 45 दिन से पहले। मतलब मुझे 45 दिन के बाद में मुझे मुझे है ना, मेरे क्लाइंट पैसे देने वाले हैं। तो मुझे 45 डे के तक मेरा जो ट्रेडिंग सेशन है, मतलब कि भाई 15 सवा महीना होता है, वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट रजिस्ट्रेशन करते हुए करना है। जो आप ट्रेडिंग सेशन देखते हो मार्केट के अंदर, वो उसी तरह के ट्रेडिंग सेशन होते हैं। कि भैया यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रेडिंग सेशन दिखाऊँ, तो उसी तरह का आपको ट्रेडिंग सेशन दिखेगा कि भैया आपको गैप देखने मिलेगा, कि 1.25 महीने का गैप होता है। तो 1.25 महीने के गैप के अंदर आपने देखा होगा कि 25 फरवरी को मार्केट का रिजेक्शन हुआ था, और उस 25 फरवरी के मार्केट के रिजेक्शन के बाद में मार्केट ने टॉप गेनिंग में ही, मतलब कि अच्छा खासा उछाल मार्केट ने दिया, और अपने लेवल पे था वहां वापिस आ गया। कहने का मतलब कि मार्केट के पास आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे इवेंट पड़े। दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर रिलायंस का मैं ग्राफ दिखाऊं, तो रिलायंस इंफ्रा में भी ज्वाइनिंग है। रिलायंस का मतलब जियो फाइबर का भी प्लांट है पूरा का पूरा। मतलब बहुत सारे काम को लेकर रिलायंस यहाँ पर चल रहा है। तो रिलायंस का भी देख लो आप, 2957 का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वो 3300 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पर ईपीएस अगर देखने जाओ, तो 103 रुपीज के हिसाब से ईपीएस अर्निंग पर शेयर रेशियो बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पर रिलायंस जो है स्ट्रॉन्ग बाय कंडीशन कर रहा है, टीसीएस स्ट्रॉन्ग बाय में इंडिकेट कर रहा है, आईसीआईसी भी एक स्ट्रॉन्ग बाय में इंडिकेट, मतलब कि सारी की सारी अर्निंग पर शेयर वैल्यू है, वो 60 रुपए के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ कर रही है पूरी की पूरी। कहने का मतलब क्या है, कि मार्केट की जो टोटली कम्युनिटी होती है, ये कम्युनिटी इस तरह से होती है कि पहले है ना, भैया एक टारगेट दिया जाता है, फिर मार्केट नीचे दिया जाता है। वो इसलिए बिकॉज कि मेरे पास अभी तक कंटेनर आया नहीं है। जब तक कंटेनर रहेगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। कंटेनर आ गया, मैंने पैसा मेरे अकाउंट में आया, तब जाके मैं लॉन्ग ब्रेकआउट देगा, तब जाके ये रिलायंस का टारगेट जो है वो 3300 से 3500, या 3344 से लेकर 3445 तक इसका टारगेट की संभावना है। बिकॉज कि ये 103 रुपये के हिसाब से तकरीबन ये 15 से लेकर 18 तारीख तक, मतलब कि भाई ये 15 से लेकर 18 तारीख तक ये तकरीबन बढ़ता रहेगा अर्निंग पर रेशियो के हिसाब से। अब आप सोच लो कि डेली का सीएजीआर होता है 0.77, जो 2957 का प्रीमियम है, ये समझ लो कि भैया अगर 30 रुपए के हिसाब से भी ग्रोथ करता है, तो भैया 15 दिन तक तो ये 450 रुपया ग्रोथ करेगा। मतलब कि मेरा टारगेट तो आ गया। कहने का मतलब कि डिमांड सप्लाई जोन होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। रिलायंस के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, वो आगे की तरफ पड़े हुए, न कि पीछे की तरफ पड़े, मतलब कि मार्केट का तेजी करना संभव है। और इवेंट्स की अगर बात करूँ, तो इवेंट जो होते हैं एक्सपो होते हैं। तो नियर बाय एक्सपो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो नियर बाय एक्सपो अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी चीजें देखने मिलेगी जो आपको पता करवाएगी भैया 2024 के यहाँ पर एक्सपो लगे हुए, मतलब के बोलते हैं ना कि लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट्स लगे हुए हैं भारत के 2024 के। फरवरी की 26 29 को था, और मार्च को और अप्रैल को यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर फार्मा को होने जा रहा है। और दूसरा एक इवेंट होने जा रहा है भैया फ्रांस के अंदर और लंदन के अंदर, सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है यहाँ पर ज्वेलरी का। मतलब कि ज्वेलरी के स्टॉक के भाव भी बढ़ने वाले हैं। और आज की तारीख का इवेंट्स अगर बताने जाओ, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 3 को, 8 3 और 9 3, गांधीनगर के अंदर टाइल्स कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कि जितने भी इवेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो, वो इवेंट बेस भी है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन क्रिएट होती है। ये नीचे के नीचे सारे जितने लोग हैं ना, ये पूरे स्पॉन्सर है जिन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ने यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट किया है। आदित्य बिरला फैशन ने और रिलायंस ने यहाँ पर आपको सपोर्ट किया, मतलब इस इवेंट्स को सपोर्ट किया। और सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ में एक
एक कोलाब्रेशन, एक कम्युनिटी बना के इसके बाद में इन्होंने अपने शेयर्स को किस लेवल तक ले जाना, कितने सीएजर में लेके जाना, कितने डेली अर्निंग पर शेयर पे ले जाना, ये तय किया। अगर मान लो ये सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा रखता हूँ कि भैया आज का जो पैकेज दे रहा हूँ वो आपको बहुत ही सस्ता पैकेज दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर जो प्रे ओपन के अंदर ही अगर मान लो आपको कोई बताने वाला मिल जाए, तो मैं इस लाइन को यहाँ से ही पूर्ण विराम कर दूंगा कि मुझे मार्केट है ना कम आता है, लेकिन 183 पर आके अगर मान लो 217 का अगर टारगेट, 270 का टारगेट अगर हिट होता है, तो इतना मैं जरूर बता दूं कि भैया एजुकेशन जो है 100% यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर शेर खान जो यहाँ पर है वो भी कॉल देता है मेरे ग्रुप के अंदर, मतलब कि ये भी कॉल दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो कॉल होती है वो बहुत सस्ती कॉल होती है, लेकिन मैंने आज तक कभी सस्ती कॉल नहीं दी है। मेरा फोकस है एडवांस कॉल पे, ताकि प्रॉफिट के बारे में सीधा सीधा हिसाब हमारा निकले। कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो आपका प्रोफाइल अगर किसी के पास जा रहा है, मेरी प्रोफाइल बहुत लोगों के पास जाती है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप सिखाते हो, समझाते हो, लेकिन आपके प्रीमियम जो होते हैं हैवी प्रीमियम होते हैं। मतलब मेरे प्रीमियम हैवी नहीं होते, मेरे प्रीमियम जो होते हैं वो मैच्योरिटी वाले प्रीमियम होते हैं, कि वो प्रीमियम बायबैक मारते हैं और आपको डबल टॉप की तरफ ले जाते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पर सीए से लेकर, बैंकर से लेकर, बैंक मैनेजर से लेकर सारे के सारे लोग यहाँ पर सीखते हैं। आशा करता हूँ आप भी सीखने आए। और मेरा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मेरा नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। मेरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लोगे तो मैं आपको आज की तारीख के अंदर डिस्काउंट रेट देने वाला हूँ, जो आज की रात को 12 बजे तक सीमित रहेगा। चलो एक दिन और बढ़ा देता हूँ, कल रात तक मैं आपका 12 बजे तक सीमित रखता हूँ। अगर मान लो कल रात तक आपने एक बोलते हैं ना कि जैसे गुरु दक्षिणा की तरफ बोलो, या फिर एक स्टार्टिंग बोलो, या फिर एक श्री गणेश बोलो, कि जो भी आप करना चाहते हो करो और आगे बढ़ो। और बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बेस्ट रिसर्चर कैसे बनना। देखो सीबी रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सीबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली मार्केट को कैसे ग्रोथ करना, कैसे समझना, मार्केट की साइकिल को कैसे समझना, आने वाले इवेंट को कैसे समझना, कैसे समझना डिमांड सप्लाई जोन है, कैसे समझना जीटीटी कैसे लगता है। ये जीटीटी जो वर्ड्स में बार बार बोल रहा हूँ, वो एक बोल रहा हूँ कि वो होती है एक लिमिट। अगर लिमिट आपको ढूंढना आ गया मार्केट में, डिसेंडिंग चैनल के प्रीमियम आपको पता चल गया मार्केट के अंदर, तो आपको मार्केट में हराने वाला खुद मार्केट भी नहीं होगा। आपको मार्केट में हराने वाला खुद मार्केट भी नहीं होगा। सीखे उसके बाद में ट्रेडिंग करें, बिना गुरु ज्ञान नहीं है। आशा करता हूँ सीखिए और बाद में ट्रेडिंग करें। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।